ओम शांति शिवानी बहन। ओम शांति सहनाज, आप कैसे हैं आज? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बहुत स्वीट लग रहे हो आज आप। एकदम स्वीट एंड सिंपल एंड डिवाइन। क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ ना आपकी, तो मैं स्टूडेंट टाइप बन के आई हूँ। नहीं, हम स्टूडेंट नहीं, हम सब फैमिली हैं, है ना। हाँ जी। परमात्मा जो हमें ज्ञान देते हैं, हम सब स्टूडेंट्स हैं। टीचर एक ही होता है। जी। टीचर एक होता है और हम सब उसके स्टूडेंट्स होते हैं। और हम लेकिन सब मैं स्टूडेंट्स। अभी जैसे नया नया सीख रही हूँ ना, तो हाँ। मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ बहुत कनेक्ट करती हूँ। जैसे मतलब जब मैं आपको वीडियोस देखती हूँ एंड अपनापन सा आता है आपको देख के, एंड आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, क्योंकि आप बहुत स्लोली स्लोली, बहुत पेशेंस रख के एंड बहुत अच्छे तरीके से वर्ड्स जो है ना उनको समझाते हो, एंड वो मुझे नहीं बल्कि सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ आता है जो भी आप समझाते हो। तो थैंक यू एक्चुअली सो मच थैंक पहले यू तो। जी। थैंक यू। एक्चुअली बातें बहुत इजी ही होती है। हाँ वो जी। सब हमारी लाइफ से रिलेटेड होती है, हमारे माइंड से रिलेटेड होती है, हमारी थॉट से रिलेटेड होती है। एक्चुअली वो एक एरिया ऑफ लाइफ है जिस तरफ हम ध्यान नहीं देते। अगर हम सब अपनी लाइफ को देखें, हम बाहर की सब चीजों पर ध्यान देते हैं, तो हम जो चाहें वो सीख लेते हैं। आप देखिए आपने कितना कुछ सीखा है अपनी लाइफ के अंदर। तो बिल्कुल। जिस पर भी आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे, आपका इंटरेस्ट होगा उसको सीखने का, हम सीख लेंगे। अब लाइफ का एक एरिया था जिसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया था, और वो था हमारा मन। तो वो हमें किसी ने बताया ही नहीं, क्योंकि बचपन से हमें कहा, बोलना सिखाया, चलना सिखाया, लिखना पढ़ना सिखाया, सोचना सिखाया, उस टॉपिक पर कहीं बात नहीं हुई। सो क्योंकि वो एक हिस्सा है जीवन का जिस तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, तो हमें लगा वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक्चुअली वो हमारी लाइफ की सबसे इजी चीज है, क्योंकि वो हमारी अपनी है। जी। वो हमारी अपनी है। तो जैसे ही मतलब आपने उस पे करना शुरू किया, आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना। मैंने यही सीखा कि मन का इलाज जो है ना तो कोई रिपेयरिंग वाला कर सकता है, मतलब फोन रिपेयरिंग को दे सकते हैं, वो बन के आ जाएगा। बट मन का इलाज ना तो तुम्हारे रिश्तेदार ना कोई भी नहीं कर सकता, जितनी देर तुम खुद को अपना इलाज नहीं करते। वो इसलिए है, उसका भी एक रीजन है। फोन का इलाज, फोन को ठीक रिपेयरिंग वाला क्यों कर सकता है? क्योंकि फोन बनाया भी किसी और ने है। तो ओके। आपने जिस कंपनी का फोन लिया होगा सपोज, और अगर वो फोन में कुछ होता है, आप उसी कंपनी की शॉप पर देते हैं। आपकी कार में कुछ होगा, आप उसी को देंगे, जिस जिस ब्रांड की आपने कार खरीदी हुई है। लेकिन आपका मन, और उस मन में हर एक जो थॉट है, वो सिर्फ आप ही क्रिएट करते हैं, कोई और नहीं क्रिएट कर रहा। इवन जैसे आपने कहा रिश्तेदार, सपोज कोई है, किसी ने हमसे कुछ कहा, किसी ने कुछ बहुत अच्छी बात कही, कई बार किसी ने कुछ दूसरी तरह की बात कह दी हमारे बारे में, या लिख दी हमारे बारे में, या हमें सामने से आकर कह दी, या हमारे पीठ पीछे कह दी। सिचुएशंस हैं, आती रहती हैं लाइफ में। लेकिन जैसे ही वो सिचुएशन आती है, थॉट हम क्रिएट करते हैं, है ना। चाहे आप हर्ट होने की थॉट क्रिएट कर लो, चाहे आप हैप्पी होने की थॉट क्रिएट कर लो, चाहे आप दर्द की थॉट क्रिएट कर लो, चाहे आप फॉरगिव करने की थॉट क्रिएट कर लो। क्रिएट तो हम ही करते हैं। तो थॉट ही एक चीज है जो हम खुद क्रिएट करते हैं। तो अगर इन केस हमने कोई ऐसी थॉट क्रिएट कर ली जो थोड़ी पेनफुल है, तो उसको ठीक करने के लिए भी अपने पास ही आना पड़ता है। वो कोई बिल्कुल। और नहीं ठीक कर सकता है, वो हमें खुद ही करनी है। और वो बहुत ईजी होता है ठीक करना। आपने और तो एक्सपीरियंस किया है ना, कि आप अपने आप को जब चाहें कितना पावरफुल बना सकते हैं। तो यही तो एक्सपीरियंस है कि ये बहुत इजी होता है करना। मीन्स डिपेंड करता है कि तुमने कौन सी चेन एक्टिवेट करनी है, पॉजिटिव की या नेगेटिव की। यस। तो जैसे ही हम एक नेगेटिव वाली चेन, और चेन भी बाद में क्रिएट होती है, स्टार्ट एक थॉट से होता है। सपोज आपके लिए कोई कुछ कह दे, तो आप एक थॉट क्रिएट करेंगे, इसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, या चार लोग ऐसे बैठे हैं, किसी एक ने कुछ कमेंट कर दिया, या कुछ छोटा ताना मार दिया, या ताना भी नहीं, कभी कभी वो उनकी राय होती है, उनकी ओपिनियन होती है हमारे बारे में। उन्होंने कहा शहनाज आप ऐसे हैं, वो उनकी ओपिनियन है। अब जैसे ही वो लाइन उन्होंने कही, हमारा माइंड फर्स्ट थॉट क्रिएट करेगा। अगर हमारे माइंड ने कहा इन्होंने ऐसा क्यों कहा मेरे बारे में, फिर सेकंड मेरा माइंड कहता है कहना भी था तो अकेले में लेके जाके कह देते, अब चार लोगों के बीच में कहने की क्या जरूरत थी। अब जैसे ही दो तीन थॉट्स ऐसी क्रिएट हो गई, फिर चेन बनती है, फिर लंबी चेन बनती है। और फिर उस चेन से कभी गुस्सा आ जाता है, कभी रोना आ जाता है। और अगर हमने शुरू में ये कहा, कोई बात नहीं, ये तो इनका नजरिया है,
इट इज देयर ओपिनियन, इट इज देयर पर्सपेक्टिव। तो हमारा मन बहुत कम बोलता है उसके बाद, क्योंकि हमारे मन को आंसर मिल गया कि इट इज देयर पर्सपेक्टिव। अब अगर हमारी नेगेटिव थॉट्स की चेन बन भी जाती है ना, तो भी बहुत इजी होता है कि कभी भी हम रुक जाएं और फिर कहें चलो जो भी है वो उनका नजरिया था, उनकी इंटेंशन अच्छी थी, तो हमारा माइंड रोना बंद कर देता है। तो थॉट्स कंप्लीटली हमारे कंट्रोल में है। आपने तो बचपन से सीखा होगा ना, मन जीते, मन जीते। मैंने बचपन से तो नहीं सीखा, बट मैंने जो सीखा इन 1.5 साल में बहुत कुछ सीखा। अच्छा, हम लोग बचपन से सीखते आए थे कि मन जीते जग जीते होता है, कि ओके। जिसने अपने मन को जीता वो अपनी दुनिया को जीत लेगा, अपने जग को जीत लेगा, क्योंकि मन ही एक सीड है। और यही तो अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना। आपको अपने अंदर क्या चेंज लगता है शहनाज? मतलब मैंने ये नोटिस किया कि मेरे में ना सब्र नहीं था कुछ भी, मतलब बहुत पेशेंस। जल्दी हाँ, जल्दी 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 करना होता था मुझे, जो भी करना था मतलब सोचती नहीं थी। जैसे कोई प्रोजेक्ट भी आया तो हाँ, मैंने सोचना नहीं नहीं कर लेते हैं। हाँ। तो मैं सोच अब मेरे में ये चेंज आया कि मुझे हर चीज मतलब टाइम टाइम देना राइट। चाहिए यस। पहले, कि ये मैं कर सकती हूँ, मेरे लिए बेस्ट है। तो मैं उस हिसाब से प्रोजेक्ट को भी लाइक राइट। पकड़ती हूँ। मतलब क्या टाइम जो हमारी किस्मत में होगा, जो मेरे जो लिखवा के आई हूँ, है ना, जो खुद ही लिख के आई हूँ, यस। तो मिलना तो वही है। यस। बट डिपेंड करता है कि अभी मैं अच्छे तरीके से धीरे 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 सोच के, मतलब मन क्या है ना इशाएं करता है, जैसे आपने हम्म। बोला कि हाँ। मन क्या मंकी की तरह, ये भी कर लो ये भी कर लो ये भी यस। कर लो, रुकता यस। नहीं है। तो यस। मन के साथ मैं अब बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वेरी गुड। तो मन थॉट्स क्रिएट कर देता है बहुत सारी, और बुद्धि को रुक कर उसको इवैल्यूएट करना है पहले कि ये राइट है या ये राइट है, फिर उसके बाद डिसीजन लेना है। जैसे आपने कहा कि हम ऑलरेडी लिख कर लाए हैं, मतलब जी हमारी डेस्टिनी हमने खुद से लिखी है। लेकिन जो हम लिख कर लाए हैं ना, वो हमारा प्रेजेंट कर्मा नहीं डिसाइड करता है। एक चीज आप लिख कर लाए हैं, लिख कर कैसे लाए? कोई कर्म जो हमने पहले किया था, तो वो उस अनुसार हमारी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, तो वो ठीक है। उसको हम कहेंगे डेस्टिनी जो हमारे सामने आ रही है। इसीलिए लोग कहते हैं एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड, सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है। जो जी लिखा हुआ है वो सामने से आता है। वो आपकी लाइफ की एक सिचुएशन आती है, वो किसी पर्सन का एक बिहेवियर आता है, मतलब कुछ भी जो ऐसे सामने से आएगा वो लिखा हुआ है। वो मैंने पास्ट कर्म किया था और मेरे सामने से ऐसे आता है। लेकिन जैसे ही वो आता है, अब हम कैसा सोचते हैं, अब हम कैसा बोलते हैं, और अब हम क्या बिहेव करते हैं, वो हमारा प्रेजेंट कर्म होता है। वो हम जी अब लिख रहे हैं। तो वो जो होता है हम लिखा हुआ आता है, लेकिन अब हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो अब हम फ्रेश लिख रहे हैं। तो वो जी हमारा प्रेजेंट कर्म बन रहा है, और उसके हिसाब से ही हमारा फ्यूचर डिसाइड हो जाता है। तो हर जी टाइम पास्ट सामने से आता है सिचुएशन के रूप में, हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो हमारा प्रेजेंट कर्म बनता है, और उसके हिसाब से ही हमारा फ्यूचर डिसाइड हो जाता है। तो जैसे आपने कहा, अगर इम्पेशंस होती है, या हम पॉज करके पॉज करके इवैल्यूएट नहीं करते कि मेरे लिए ये राइट है या ये राइट है, और हम डिसीजन लेने का गैप नहीं रखते, तो कई बार हमारा प्रेजेंट कर्म में थोड़ी गलती हो जाती है कि हम परखते नहीं ना, हम परखते नहीं कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं। तो परख शक्ति, विच मीन्स द पावर टू डिसर्न व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ये परख शक्ति बहुत अच्छी होने लगती है। परखना कि इसमें मेरे लिए लॉन्ग टर्म में, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, जो मैं काम कर रही हूँ, सेवा कर रही हूँ, उसमें हर चीज में इसमें क्या बेनिफिट है, और मेरी कैपेसिटी क्या है इसको एग्जीक्यूट करने की। एक बार परख लिया, फिर आपका हर डिसीजन एक्यूरेट होगा। हम लोग कई बार फील करते हैं ना, हमारा ये डिसीजन राइट नहीं निकला, ये डिसीजन राइट निकला। तो हमारे डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम नहीं आती है, हमारे परखने में होती है। परख लिया व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, तो डिसीजन तो एक्यूरेट ही हो जाएगा हमेशा। तो पेशेंस एक बहुत बड़ी पावर है जो आप क्रिएट कर रहे हैं अब। और पॉजिटिविटी का जो मतलब है रास्ता, हाँ, देखो नेगेटिव रास्ता जो है वो तो बहुत इजी है, बहुत इसी। उसको उसके अंदर जाना तो जितना जा सकते हो जा सकते हो, क्योंकि आजकल लोग जैसे सोशल मीडिया ये वो, यस। हम पॉजिटिव चीज को कम देखते हैं, पॉजिटिव क्या रहा वो बोरिंग लगती है सबको। हाँ, बिल्कुल। नेगेटिव अच्छा ये हाँ, ऐसे है ना, यस तो वो यस। उधर ज्यादा इंटरेस्ट जाता है इंटरेस्ट लोगों आता का। है।
तो मुझे लगता है पॉजिटिविटी का जो रास्ता है वो बहुत ही कठिनाई लाता है, मतलब हाँ, बहुत, भगवान भी जैसे कहते हैं ना, हमारा खुद का ही हम खुद ही इम्तिहान अपना, आज मैंने अच्छा किया, फिर मेरे आगे बहुत सारी चीजें आती है, राइट, फिर मैं उसको भी पार करने के लिए मैं अपना मतलब इम्तिहान देती जा रही हूँ, और मैं हमेशा सोचती हूँ कि मुझे इनमें पास होना है, और ये छोटी चीजें हैं, यस, मतलब मुझे तो जो रिजल्ट है, मुझे हाँ, तो ये दुनिया से तो क्या ही लेना है हमने, हाँ, मतलब मुझे उस परमात्मा को अपना जो बेस्ट देना है, कि मैं राइट, बेस्ट करके और आगे जो अपना कर्म है वो राइट, अच्छा कर सकूं, यस, कि मैं मुझे वो शक्ति दे हम, इसीलिए मैं, आपने जैसे बोला कि मेडिटेशन एंड ऑल मैं करती हूँ, बहुत कम करती हूँ, बट यस करती हूँ। और मेडिटेशन जो आप सिखाते हो कि आई एम अ प्योर सोल, यस, आई एम अ सतयुगी डिवाइन सोल, आई एम अ, राइट, ये वर्ड्स मतलब बहुत तरीके से मैं बहुत मतलब थोड़ा टाइम लेती हूँ, बट उस थोड़े टाइम में ही मैं बहुत अच्छे तरीके से वो वर्ड्स को फील करके फिर राइट, बोलती हूँ, तो वही मेरे लिए मेडिटेशन है। और दूसरी बात, जैसे मेरे मन में था अभी एनर्जीज, आपने जैसे बताया कि राइट, एनर्जीज का बहुत मैटर करती है एनर्जीज, राइट, हाँ, हम किसी को फोन पे बात करें या कैसे भी करें, हम कोई अच्छा कर रहा है कोई बुरा कर रहा है, जरूरी नहीं होता, सबके लाइक्स डिसलाइक्स तो हम्म, होते हैं ना, हम्म, अब मेरे भी लाइक्स डिसलाइक्स है, तो बट क्या है ना, अब मैं डिसलाइक्स में ये नहीं कि उस इंसान को कि हाय इसका ऐसे हो जाए, इसका ऐसे हो जाए, इसका कुछ, मैं हमेशा दुआएं भेजती हूँ, यस, जैसे कि कोई इट्स ओके बाबा, कि राइट, मतलब आपने मुझे शक्ति दी है उस राइट, ज्ञान की कि मैं उसको रियलाइज कर पाऊं, बट राइट, सबके पास अभी नहीं है, तो मैं दुआएं भेजती हूँ कि हम दुआएं भेजते हैं, दुआएं भेजते जाएं कि अगले बंदे का भी कभी ना कभी तो माइंड चेंज होगा हमारे प्रति। राइट। जैसे आपने कहा, सिंपल बात है कि पहले मेरे अंदर इम्पेशेंस थी, ठीक है, फिर मैंने थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क किया, पेशेंस आ गई, तो हमने एक संस्कार को चेंज किया। पहले इम्पेशेंस थी, फिर पेशेंस आ गई, तो ये हमारा संस्कार है, हमने उस पर वर्क किया, वो चेंज हो गया। ऐसे ही सारे लोग जो हमारे आसपास हैं, हाँ, उनका अपना अपना संस्कार है, उनका अपना अपना नजरिया है, तो जो भी हम करेंगे, हर एक का एक ओपिनियन होगा उसके बारे में। जैसे आपने कहा, पॉजिटिव कंटेंट है तो कम लोग देखते हैं, वो लोगों को, कुछ लोगों को बोरिंग लगता है, कुछ लोगों को वो बहुत यूजफुल लगता है, उनको लगता है यही सुबह सुबह सुनना चाहिए, इससे मेरी जीवन के अंदर चेंज आता है। लेकिन कोई भी रॉन्ग नहीं है, उन्होंने, बहुतों ने अभी तक वो टेस्ट ही नहीं किया होता। जैसे अगर हम खाने की चीजों को लें, तो अगर डाइनिंग टेबल के ऊपर एक तरफ फ्रूट्स पड़े हैं, एक तरफ स्प्राउट्स पड़े हैं, तो ये है तो बहुत हेल्दी, लेकिन दूसरी तरफ चाट पड़ी है, पकौड़े पड़े हैं, तो वो ऑटोमेटिकली, हम कहते हैं ना, हमारा ध्यान किस तरफ जाता है, जो चटपटी चीजें होती है। वैसे हमें पता होता है कि वो बहुत हेल्दी नहीं है, हमें पता सब है कि ये हेल्दी है, ये हेल्दी नहीं है, लेकिन वो टेस्टी है, तो वो टेस्ट की वजह से हम उधर चले जाते हैं। लेकिन फिर एक दिन हमें लगता है कि मैंने बहुत टेस्टी खाया, मेरी हेल्थ तो अफेक्ट हो रही है ना, कुछ ना, मैं थोड़ा सा हेल्दी भी खाना शुरू करूँ। फिर हम थोड़ा सा ये भी खाते हैं और थोड़ा सा ये भी खाते हैं, लेकिन एटलीस्ट हम हेल्दी अपने अंदर डालना शुरू करते हैं। जैसे ही हमने हेल्दी डालना शुरू किया, जैसे आपने एक्सपीरियंस किया कि जैसे ही ज्ञान थोड़ा सा बढ़ना शुरू किया, आपकी हेल्थ चेंज होने लगी, विच मीन्स आत्मा की हेल्थ, माइंड की हेल्थ चेंज होने लगी, मतलब इमोशनल हेल्थ चेंज होने लगी। एक होती है फिजिकल हेल्थ, एक होती है मेंटल हेल्थ के डिप्रेशन, एंजाइटी, वो नहीं, लेकिन इमोशनल हेल्थ, जैसे गुस्सा आना, इरिटेशन होना, दुख होना, दर्द होना, इम्पेशेंस होना, ये संस्कार है हमारे, ये इमोशनल हेल्थ है। अब आप देखिए अपना एक्सपीरियंस, आपने थोड़ा सा हेल्दी लेना शुरू किया कंटेंट, और आपकी हेल्थ में चेंज आना शुरू हुआ, इम्पेशेंस खत्म हुई, कई और चीजें भी खत्म हुई होंगी, वो और आपको धीरे धीरे नोटिस होगी। मैंने ये खाने में भी देखा हाँ, कि खाने हाँ, में भी जब हम कुछ हैवी खा लेते हैं तो राइट, हम लेजी हो जाते हैं, ये मतलब यस, मन, सारी यस, बात ही मन की है, मन मन को की है, जितना राइट, बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओ वो रुकता नहीं है, वो बिल्कुल, अगर बुद्धि का साथ में इस्तेमाल नहीं करोगे तो लेजी हो जाएगी बुद्धि, फिर एब्सोल्युटली। आगे अब बढ़ती। अब जो हमारे आसपास लोग हैं, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कलीग्स हैं, या पूरे देश में कोई भी हो सकता है, दुनिया में कोई भी हो सकता है,
वो जरूरी नहीं है कि उन्होंने भी हेल्दी कंटेंट लेना शुरू किया है, नहीं। तो उनके अपने ही संस्कार चल रहे हैं, किसी का हर्ट होने का संस्कार, किसी का कभी कभी क्रिटिसाइज करने का संस्कार, किसी का कंट्रोल करने का संस्कार, किसी का डोमिनेट करने का संस्कार, किसी का जेलस फील करने का संस्कार, किसी का इनसिक्योर होने का संस्कार। हम सबके पास भी तो ये संस्कार है ना, हम धीरे धीरे उन पे वर्क कर रहे हैं। तो जैसे आपने कहा मैंने अभी नया नया शुरू किया है उस पे वर्क करना, मैंने आपसे थोड़ा सा और पहले शुरू किया है वर्क करना, किसी किसी ने अभी तक वर्क करना उस पे नहीं शुरू किया है, तो उसमें किसी की गलती तो बिल्कुल भी नहीं है ना, हम सब भी तो उन्हीं संस्कारों के साथ हैं। बट मैं इसीलिए आपके साथ मेरा मतलब बात करने का यही है कि मैं लोगों को जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, हाँ जी। मुझे इतना प्यार करते हैं, मैं चाहती हूँ कि उनको भी पता चले कि मैं किस रास्ते हूँ। हाँ। तो उनको भी मतलब पॉजिटिविटी की तरफ ज्यादा ध्यान दो, राइट। नेगेटिविटी जितना बढ़ाओगे उतना ही यस। बढ़ेगी, है यस। ना। मतलब एक दो फिर चार और मजे लेंगे, पांच और यस। 10 12, है ना। तो उसको जितना हम रोक सकते हैं उसको उतना ही रोक, तो मतलब दुआएं भेजो लोगों को, कोई बात हाँ। नहीं, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। मतलब नेगेटिविटी को भी अगर हम ऐसे लेके अच्छे हाँ। के लिए हो रही है, अच्छे के लिए, हाँ। हम बस परमात्मा शक्ति दे सहने की। बिल्कुल। That's it. दुआएं देना मतलब बहुत पावरफुल चीज है दुआएं देना। परमात्मा हमें सिखाते हैं कि अपनी शक्ति बढ़ाने का सबसे सिंपल तरीका है सबको दुआएं दो, आपकी अपनी शक्ति बढ़ जाती है उसमें। सपोज अभी मैं आपके लिए कुछ नेगेटिव बोलूं, बट मैं नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, मुझे वो सच लग रहा है। सपोज मैं बोलूं शहनाज ऐसी है, अब ये मैं नेगेटिव नहीं बोल रही, मुझे ऐसा लगता है कि शहनाज ऐसी है, तो मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ। लेकिन उसमें हो सकता है थोड़ी नेगेटिव ट्रेट हो या मेरे अंदर की थोड़ी क्रिटिसिज्म हो या कुछ हो। अब जैसे ही मैंने ये बोला, आपने सुना, तो अब आपके अंदर जो थॉट निकलेगी, सपोज नॉर्मल अगर हम ध्यान नहीं दें कि इन्होंने मेरे बारे में ऐसा बोला, मैंने तो इनके साथ कभी गलत नहीं किया था, फिर इन्होंने मेरे लिए ऐसा क्यों किया, मैंने तो हमेशा इनकी हेल्प की, मैंने तो इनको हमेशा सपोर्ट किया, फिर भी इन्होंने, तो ये एक माइंड की चेन चलनी शुरू हो जाती है। और जैसे ये चलनी शुरू होगी, थोड़ा सा आपको बुरा फील होगा कि मैंने जो किया उसके लिए थोड़ा सा बुरा फील होगा। जैसे ही आपको ये थोड़ा सा बुरा फील होगा, वो आपके हर्ट होने वाली वाइब्रेशंस सारी मेरे पास ही आने वाली हैं। अब मैं ऑलरेडी थोड़ा सा नेगेटिव वाइब्रेशन पे थी और आपकी हर्ट होने वाली एनर्जी मेरे पास आई, तो मेरी जो नेगेटिव वाइब्रेशन है ना, वो और थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव ही था और नेगेटिव ही आया, तो नेगेटिव बढ़ जाएगा। तो मैंने और वैसा करना है, फिर आपने और हर्ट होना है, फिर और हर्ट आएगा, और तो नेगेटिव का एक बहुत आगे बड़ा मैं डीप बोलूं साइकिल। एक हाँ। चीज, हाँ। तो आपकी ही भाषा में, हाँ। कि मतलब अगर किसी ने हमने कोई हमारे साथ रो रहा है, बहुत दुखी यस। इंसान है, यस। बहुत रो रहा हाँ। है, लेकिन हम अगर उसके साथ रोने लग पड़े, तो राइट। हमारे और उसके फर्क क्या रहा। राइट। अगर हम उसके साथ उसको कुछ नहीं होता, मतलब ऐसे हाँ। हम हाँ। पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं उसको, राइट। तो हाँ। इट मीन्स हम उसको भी पॉजिटिव एनर्जी यस। देके गए, राइट। वाइब्रेशन उसके तक राइट। पहुंची। तो हाँ। उसने भी एक टाइम पे रियलाइज किया कि हाँ यार, मतलब कईयों का ऑरा बहुत ज्यादा, जैसे आपके साथ हाँ। मुझे बात करके बहुत, मतलब मैं सिद्धार्थ को हमेशा बोलती थी हाय मेरे को ना शिवानी बहन के साथ बात करनी, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ये वो। तो उन्होंने मेरे को हमेशा यही बोला कि पक्का, अरे पक्का करेंगे, देखना तू चिल कर, ये वो है ना, हाँ। करेंगे। तो मतलब वो हुआ। हाँ। तो बिल्कुल। मेरे मन में इच्छा थी, राइट। आपके तक में भी पहुंची वो चीज, यस। तो हमारी बात हुई। तो मतलब जैसा अगर लो, आप आज हम दोनों बात कर रहे हैं, हम हाँ जी। एक दूसरे की एनर्जी भी ले रहे हैं पॉजिटिव। बिल्कुल। अगर बिल्कुल। मैं आपको कुछ गलत बोल दूं या कुछ मैं आपको एनर्जी देके, तो एनर्जी पे बहुत ज्यादा वो होता है। तो हमें यस। नेगेटिव, हम सारा दिन सोशल मीडिया में ये हो गया वो हो गया, हम उसमें हम अपनी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं। ट्रेन कर। राइट। अब तो यही हमें अगर हमने, अगर यही अगर आपने दुआ भेजी ना, और दुआ भेजने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1 सेकेंड रुके और एक अच्छी सी थॉट भेज दी सामने वाले को कि जो आपने बोला वो आपका नजरिया था, बट आप हैं एक बहुत प्यारी सी पावरफुल डिवाइन सोल, ये है दुआ।
उनकी जैसे आप अपने लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ डिवाइन सोल, तो दूसरे को दुआ मतलब दूसरे भी तो वही है, दूसरा भी तो एक प्योर डिवाइन सोल है। तो हम उनको बस 1 सेकंड परमात्मा को याद करके कहते हैं कोई बात नहीं, उन्होंने ये बोला, ये उनका नजरिया था, शायद मुझे अपनी भी चेकिंग करनी चाहिए कि क्या मेरे अंदर कुछ वो वाली बात है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर बार जो कोई कुछ कहता है वो गलत होता है। कई बार जो वो कह रहे हैं वो सही होता है, लेकिन उनका कहने का तरीका थोड़ा क्रिटिकल होता है ना। तो हमें 2 चीजें मिलती हैं, एक फीडबैक, एक क्रिटिसिज्म। तो कई बार वो फीडबैक यूजफुल होता है, फीडबैक ले लेना चाहिए। क्रिटिसिज्म की एनर्जी को हम दुआ देके खत्म कर देंगे, लेकिन अगर हम सोचे नहीं नहीं उन्होंने जो बोला वो सही ही नहीं था, तो कई बार हम वैल्यूएबल फीडबैक मिस कर जाएंगे। तो जब भी कोई कुछ कहता है तो 2 चीजें चेक करनी है, उनका फीडबैक मतलब वो मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, मैं चेक कर लूं, हो सकता है मुझे उस गिफ्ट की जरूरत हो, उस फीडबैक की जरूरत हो। और अगर वो क्रिटिसिज्म से थोड़ा सा क्रिटिसिज्म से बोल रहे हैं, तो तब हम 1 सेकंड की एक थॉट कि कोई बात नहीं, वो उनका इस समय की एनर्जी है, लेकिन वो है बहुत पावरफुल डिवाइन सोल। जैसे ये थॉट क्रिएट की, तो सबसे पहले हमारी स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल काम, बिल्कुल स्टेबल, हमारी वाइब्रेशंस प्योर हो गई, उन तक गई, उनकी नेगेटिविटी को वो स्टॉप करेगी, क्योंकि उनको यहाँ से आपकी तरफ से या मेरी तरफ से बहुत प्योर पावरफुल एनर्जी आएगी। अब ये जरूरी नहीं है कि वो इमिडिएटली चेंज हो जाएंगे, कोई हमारी 2 थॉट से इमिडिएटली नहीं चेंज हो जाता, लेकिन नेगेटिविटी की चेन टूट जाएगी, जो ऐसे 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 नेगेटिव एक्सचेंज होता वो टूट जाएगा, हमारी तरफ से रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस जाती जाएगी। और धीरे धीरे, किसी के अंदर बहुत जल्दी होता है, किसी के अंदर कुछ दिन, किसी के अंदर कुछ महीने, लेकिन ये सर्टेन है कि उनकी हमारे प्रति जो वाइब्रेशन है वो भी चेंज होगी, और उनकी अपनी जो शक्ति है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि हम उनको रोज दुआ दे रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी सेवा होती है। इट इज लाइक टेकिंग केयर ऑफ द अदर पर्सन इमोशनली। हम फिजिकली कितना ध्यान रखते हैं एक दूसरे का, इमोशनली ध्यान रखना। और फिर धीरे धीरे ये करना नहीं पड़ता दुआ, वो आपके लिए एक नेचुरल चीज हो जाएगी, नेचुरल हो जाएगा कि चाहे सामने वाला कुछ भी कहे, कुछ भी करे, या मेरे जीवन में कितनी भी मुश्किल बात आए, जैसे आपने कहा जो हो रहा है वो सही हो रहा है। अब ये भी एक दुआ है, ये भी एक ब्लेसिंग है। सपोज आज आप सुबह तैयार हुए, आप किसी प्रोजेक्ट के लिए सपोज जा रहे थे, आप बहुत एक्साइटेड थे कि आज मेरा ये वाला असाइनमेंट है, ये होने वाला है, सपोज हम सिर्फ सोच रहे हैं। एंड सपोज जस्ट जब आप निकलने वाले थे, तो आपको एक फोन आया कि नहीं, आप उस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है ना। सडनली सिचुएशंस आ सकती है हमारी लाइफ में ऐसे अचानक, बट आपने इतना ज्यादा उसके साथ अपने लिए डिसाइड कर लिया था कि ये प्रोजेक्ट होगा, फिर ये मतलब आपने एक इमेज अपने माइंड में ऑलरेडी बहुत बड़ा बना दिया था, एंड जो कि रियल था, और वो प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। आपने शायद कई लोगों को बता भी दिया था उस प्रोजेक्ट के बारे में, एंड राइट व्हेन यू वर फुल एक्साइटेड अबाउट दैट प्रोजेक्ट, एक फोन आता है कि नहीं सॉरी, आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। ये है आपका वो एग्जाम, जो आपने कहा ना एग्जाम्स आते हैं सडनली। अब जैसे ये एग्जाम आता है, अगर आप फर्स्ट थॉट में ये क्रिएट कर लेते हैं, अगर ये मुझे नहीं मिला है तो इसमें मेरे लिए बेनिफिट है, बस, तो आपकी शक्ति सारी बच गई, इतनी सारी शक्ति बच गई। और फिर आप कहेंगे परमात्मा शुक्रिया, आपने मुझे टच करके गाइड कर दिया कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं, अब मैं अगले प्रोजेक्ट के लिए रेडी हो रही हूँ। और मैं हमेशा ऐसे ही सोचती हूँ, ये मेरा तब थॉट नहीं आता कभी भी कि मतलब ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ से चला गया, ऐसे कैसे ये, अगर मैं सोचूं कि मैं शहनाज गिल नहीं हूँ, yes. कि मैं तो एक आत्मा हूँ, मैं तो अपना सोल हूँ, मैं यहाँ पे Right. परफॉर्म करने आई हूँ, yes. कि मतलब जो जो आइडेंटिटीज मेरे साथ जुड़ी है, अगर मैं इनको ज्यादा अगर मैं आइडेंटिटीज के साथ अटैचमेंट करूंगी, तो वो मेरे पे बर्डन, डिप्रेशन एंड ऑल सब होता जाएगा, हर्ट होता जाएगा। अगर मैं ये सोच के करती हूँ कि नहीं मैं सोल हूँ, ये मतलब मेरे हिस्से का नहीं था इसीलिए मुझे नहीं मिला था, मैं सोल हूँ, और मेरे जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी सभी मेरे साथ उनका लेन देन है, इसीलिए परफॉर्म करने आया है एज एन एक्टर हमारी लाइफ। तो मैं जब एज ए सोल सोचती हूँ ना, तभी मैं ये एक्टिविटी कर सकते हैं, ले सकते हैं। नहीं तो एज ए मैं शहनाज गिल सोचूं तो मेरे को हर्ट होगा। मैं नहीं सोच। और एक चीज और,
कि हमारा जैसे कंपटीशन हो जाता है, लोगों के साथ राइट। कंपैरिजन होता है। तो जैसे आपने ही सिखाया कि मैं अब ये भी बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया कि, और मेरे में बहुत चेंज भी है कि हम ये सोचें कि यार मेरे को क्यों नहीं मिला, इसको क्यों मिल गया, यस मेरे में तो इतना टैलेंट था, इसमें मैं होनी चाहिए यस थी, ये यस। तो मेरे को सूट करता नहीं। नहीं। मैं वो कोई सिंगर है, हाँ। कोई एक्टर है, यस कोई डांसर है, किसी की क्वालिटी, किसी में कोई क्वालिटी है, किसी में यस कोई क्वालिटी है, तो मैं सोचूं कि ये क्वालिटी मेरे में क्यों नहीं है, तो क्या पता मेरे में जो क्वालिटी है उसमें ना हो। यस, बिल्कुल। तो जो, जैसे आपने कहा, अगर मेरे सामने वो प्रोजेक्ट आया और फिर सडनली चला गया, तो उस टाइम मुझे याद है कि आई द सोल अपना पार्ट प्ले करने यहाँ आई हूँ, और मेरे पार्ट में ये वाला सीन या ये वाला प्रोजेक्ट नहीं था, मेरे पार्ट में कोई और प्रोजेक्ट है। तो बहुत इजी हो गया। दूसरा आपने कहा अटैचमेंट। अब अटैचमेंट के साथ कई बार कंफ्यूजन क्या होता है कि हम अटैचमेंट और प्यार को मिक्स कर देते हैं, क्योंकि हम बचपन से यही सुनते हुए बड़े हैं कि मम्मी पापा के साथ मेरी बहुत अटैचमेंट है, भैया दीदी के साथ मेरी बहुत, हम अटैचमेंट वर्ड यूज करते हैं। और हम कहते हैं अटैचमेंट तो नॉर्मल है ना, अटैचमेंट तो नेचुरल चीज होती है कि वी आर वेरी अटैच्ड, वी आर वेरी अटैच, तो हम अटैच्ड वर्ड बार बार सुनते हैं। तो अगर हमें कोई कहे कि अटैचमेंट अच्छी नहीं होती या कंफर्टेबल नहीं होती, तो हमें लगता है कि ये कह रहे हैं कि लोगों से प्यार नहीं करना चाहिए, कि हम्म। अटैचमेंट में दूर दूर हो जाओ। तो वो एक बहुत गलत तरह से मीनिंग, क्योंकि उसका मीनिंग वो नहीं है। तो वो हम्म। लगता है कि आई एम नॉट अटैच्ड, मतलब मुझे बस किसी से कोई वो नहीं है, मैं तो बस अपने अपने में। दैट्स नॉट ट्रू, वो सही नहीं है। अटैचमेंट का एक मीनिंग है। जैसे दो बच्चे कभी कभी जुड़े हुए पैदा हो जाते हैं, है ना, फिजिकली नहीं, बच्चे कुछ जुड़े हुए पैदा होते, इसको हम कहेंगे फिजिकली अटैच्ड। अब वो कट्ठे बैठेंगे, कट्ठे चलेंगे, कट्ठे स्कूल जाएंगे, लाइफ कितनी अनकंफर्टेबल होती है। फिर इनकी सर्जरी की जाती है और ये दो बच्चे ऐसे अलग हो जाते हैं, लाइफ कितनी कंफर्टेबल हो जाती है, एक बैठेगा, एक खड़ा होगा, एक चलेगा, दिस इज कंफर्टेबल। अब इमोशनल अटैचमेंट का मीनिंग क्या है? जब दो मन अटैच्ड होते हैं। अभी सपोज मैं कहूं कि शहनाज मैं आपसे अटैच्ड हूं, अगर मैं ये लाइन अपने लिए फिट कर लूं कि शहनाज मैं आपसे अटैच्ड हूं, इसका मतलब मेरा माइंड आपके माइंड और बिहेवियर से अटैच हो गया है, डिपेंडेंट हो गया है। अब अगर आप मुझसे अच्छे से करेंगे कुछ, तो मैं बहुत खुश, क्योंकि मेरा मन आपके बिहेवियर पर डिपेंडेंट हो गया है, अटैच्ड है। अगर आपने एक लाइन बोल दी जो मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मुझे तो एक सेकंड में रोना आ जाएगा, क्योंकि मेरा मन आपके बिहेवियर से अटैच्ड है। फिर मैंने मेडिटेशन सीखा, थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया कि सोल की जर्नी है, आपकी अपनी जर्नी है, मेरी अपनी जर्नी है, और मैंने अपने आप को थोड़ा सा डिटैच्ड किया। डिटैच्ड का मीनिंग प्यार कम बिल्कुल नहीं होता है। डिटैच्ड का मीनिंग ये है, अब मेरा मन आपके बिहेवियर पर डिपेंडेंट नहीं है, तो अब मैं ऐसे हो गई। अब अगर आप मुझे कुछ बहुत अच्छा कहें तो भी मैं अच्छा, और अगर बाई चांस आप कुछ ऐसा कहें या करें जो मेरे सही अनुसार नहीं है, तो भी मेरा मन आप पे डिपेंडेंट नहीं है, तो मेरा मन फिर भी सही रहेगा। इसका बेनिफिट ये होता है कि सपोज आप मेरी फैमिली है और आपके जीवन में कुछ भी हाईज एंड लोज आ रहे हैं, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ नहीं अच्छा हो रहा, और मैं आपसे डिटैच्ड हूँ, तो मैं स्टेबल हूँ, मैं पावरफुल हूँ, और क्योंकि मैं पावरफुल हूँ, स्टेबल हूँ, तो मैं आपको भी सपोर्ट कर सकती हूँ आपके पेन से बाहर निकलने के लिए। लेकिन अगर मैं अटैच्ड हूँ और आप पेन में चले गए, तो मैं आपसे ज्यादा पेन में चली जाऊंगी। फिर हम एक दूसरे को कैसे हेल्प करेंगे, हम एक दूसरे को सपोर्ट कैसे करेंगे? तो जैसे ही हम डिटैच्ड होते हैं, हमारा प्यार एक अदर लेवल पर चला जाता है। क्योंकि जब हम अटैच्ड होते हैं, तो कभी कभी प्यार है, कभी कभी हर्ट है, कभी कभी नाराजगी है, कभी कभी उदासी है, बहुत सारे इमोशंस हैं। लेकिन जब डिटैच्ड होते हैं, तो अनकंडीशनल लव है। वो किसी कंडीशन पर डिपेंडेंट नहीं होता कि आप ऐसा करोगे तो, आप मेरे लिए ऐसा करोगे तो, कोई कंडीशन नहीं। तो अनकंडीशनल लव, ये शब्द हम बहुत बार सुनते हैं, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट। तो जब आप डिटैच्ड होते हैं इमोशनली, आपका लेवल टू बी एबल टू लव पीपल एक अलग ही एनर्जी पे चला जाता है। वो आप सिर्फ उनसे नहीं प्यार करते जो आपसे प्यार कर रहे हैं, जो आपके साथ अच्छे हैं, आपको सब अच्छे लगने लग जाते हैं। लव आपकी नेचर है, तो वो सबकी तरफ रेडिएट होती है। अब इस कंडीशन में आपने कहा
कि जो आपको मिल सकता था, एक तो पहले आपका रिजेक्ट हो गया, वो प्रोजेक्ट आपको मिला नहीं, वो फर्स्ट सिचुएशन आई, और सेकंड सिचुएशन आई वो किसी और को मिल गया। फिर आपको लगा कि वो जिसको और को मिला, मैं तो उससे बेटर कर सकती थी ये, फिर भी ये उसको मिल गया। तो पहले मुझे मिला नहीं, और दूसरा फिर किसी और को मिला जो कि हमें लगे कि हम नहीं, वो हम उनसे बेटर कर सकते थे। लेकिन जब हम डिटैच्ड होंगे ना, तो हम डिटैच्ड होकर कहेंगे मेरे कार्मिक अकाउंट में ये वाला प्रोजेक्ट नहीं था। सोल ऑन अ जर्नी, तो जैसे आपने कहा ना आई द सोल याद है, तो मेरे कार्मिक अकाउंट में ये वाला नहीं था, मेरे कार्मिक अकाउंट में कोई उस पे और भी वाला है, और इनके कार्मिक अकाउंट में इनके लिए ये वाला प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। तो उनको भी दुआएं जाती हैं, उस प्रोजेक्ट को भी दुआएं जाती हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा रिश्ता बहुत प्यारा रहता है, क्योंकि हमारे रिश्ते में कोई कंपैरिजन, जेलेसी और वो सटल कंपटीशन की कोई वाइब्रेशन नहीं आती है, क्योंकि हम दूसरे को सफल होते हुए देखकर भी खुश होते हैं। हम खुश होते हैं क्योंकि हमें पता है कि उनको जो सक्सेस मिली है वो उनके कर्मों के हिसाब से मिली है। किसी को कुछ भी ऐसे नहीं मिल सकता। वो अपने कर्मों से अपने कार्मिक अकाउंट में वो सक्सेस, वो प्रोजेक्ट, वो डेस्टिनी लिख कर आए हैं। तो लाइफ कितनी इजी हो जाती है ना जीने, कोई कॉम्प्लिकेशंस ही नहीं चलती, यहाँ पर सब बहुत और इजी होने दूसरी लगता बात है। मेरे साथ, मैं हमेशा ये, मेरे साथ कोई बुरा भी करता है, मैं हमेशा ये सोचती हूँ इट्स ओके, दे आर इन पेन, दे आर इन यस, पेन, इट्स यस, ओके, यस, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। यस। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं उनकी अंडरस्टैंड करूं कि वो पेन में है, इसीलिए मैं वो लेट गो करती हूँ। तो मैं हमेशा, मतलब जितनी देर तुम खुद का ध्यान नहीं ना रख सकते, तुम दूसरों का कभी कर ही नहीं सकते, कर ही ध्यान रख नहीं ही नहीं सकते। सकते। सबसे पहले अपने आप पे ही फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, यही तो स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी का सिंपल मीनिंग है सेल्फ केयर, खुद का ध्यान रखना। जैसे जब हम फ्लाइट में होते हैं, तो शुरू में इंस्ट्रक्शन हमें एयर होस्टेस क्या देती है, अगर टर्बुलेंस हुई, प्लेन हिला, ऑक्सीजन मास्क गिरेगा, तो पहले खुद को लगाना है। इवन अगर आपका बच्चा, आपका फैमिली मेंबर साथ में बैठा है, आपने उसको नहीं लगाना। तो अगर हम एक सेकंड सोचे कि सच्ची में अगर फ्लाइट हिली और सच्ची में ऑक्सीजन मास्क गिरा, तो क्या हम खुद को लगा पाएंगे और उनको नहीं लगाएंगे? ये हम कैसे करेंगे? बट ये ही प्रोटेक्शन का नियम है कि जब तक आप अपने को नहीं प्रोटेक्ट करते, आप दूसरे का ध्यान नहीं रख सकोगे। जब तक आप दूसरे को ऑक्सीजन मास्क लगाने जाओगे, तब तक आपका खुद का ऑक्सीजन लेवल पूरा ऊपर नीचे हो जाएगा। ना आप खुद को संभाल पाओगे, ना आप दूसरे को संभाल पाओगे। तो वही चीज जो आपने कही ना इमोशनली, जब हम खुद का ध्यान रखते हैं, तब ही हम किसी और का ध्यान रखते हैं। और वैसे भी हम सब सोचते हैं हम इनको बहुत प्यार करते हैं, हम इनको बहुत प्यार करते हैं, हम इनके बिना रह नहीं सकते, बट ऐसा नहीं है। हम अगर रियलाइज जैसे करें, तो हमें लगता है हम सबसे ज्यादा खुद को प्यार करते हैं, लेकिन हम फंस गए हैं इन चीजों में, अटैचमेंट में, कि नहीं हम तो उनको ज्यादा प्यार करते। बट सच ये है कि इंसान जो है सबसे पहले खुद को ही देखना पसंद करता है। अगर फोटो भी हो, ग्रुप फोटो भी हो, उसमें सबसे पहले मैं खुद को ढूंढूंगी, मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं अच्छी लग रही है, या मेरे को ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए। तो मतलब पहले मैं खुद को देखूंगी, फिर दूसरों के ऊपर ध्यान जाएगा मेरा। तो हम सबसे पहले खुद को ही प्यार करते हैं, और ये इसमें कुछ गलत नहीं है अगर हम अपने आप को प्यार। पहले मेरा क्या था ना, मैं सारा दिन नहीं मैं इनको प्यार करती हूँ, मेरा चाहे नुकसान हो जाए चलेगा, बट इनका नहीं होना चाहिए। वो अच्छी चीज है, लेकिन अगर मैं खुद का ही ध्यान नहीं रखूंगी, तो मैं उनका ध्यान कैसे रख पाऊंगी ना। एग्जैक्टली, अगर हम खुद ही बीमार होंगे, फिजिकल लेवल पर अगर हम देखें, शारीरिक रूप पे, अगर मैं खुद ही बीमार हूं, अगर मेरे पास खुद बेड से उठने की ताकत नहीं है, तो मैं आपके लिए रसोई में जाके खाना नहीं बना सकती, मैं आपको हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकती, मैं आपकी दवाई नहीं कर सकती, क्योंकि मैं खुद ही बीमार हूं। तो औरों का ध्यान रखने के लिए इमोशनली भी पहले खुद का ध्यान रखना पड़ता है। आपने कहा मेरे को पहले लगता था कि मैं सबसे प्यार करूं, मेरे अपनी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पॉसिबल नहीं है एक्चुअली। जब तक हम खुद को प्यार नहीं करते, खुद को प्यार करना मतलब मन में हमारी हर थॉट अच्छी वाली थॉट होनी चाहिए। खुद को कोसते रहना, या खुद को गिल्ट क्रिएट करना, या खुद को इसने ऐसा वैसा कैसे कहा, खुद को दुख देना, खुद को दर्द देना, खुद से ही रूठ जाना, अपने आप से नाराज हो जाना, मेरे से तो होता नहीं है, सब लोग कर रहे हैं, एक मैं ही ठीक नहीं हूँ। ये सारी जो बातें हम खुद को कहते हैं, विच मीन्स हम खुद से प्यार नहीं कर रहे। और जब हम ऐसी बातें खुद को करते हैं, यहाँ कौन सी एनर्जी क्रिएट हो जाएगी?
वो तो सारी पेन वाली एनर्जी है। अब आपको लगेगा कि आप सबसे प्यार करते हैं, लेकिन एक्चुअली हम सबको कौन सी एनर्जी दे रहे हैं? जो हमारे पास है, जो हम यहाँ हैं, वो ही सबको रेडिएट होगा। हाँ, हम बाहर से सबके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आप खुद न सोकर, सारी रात जागकर आप दूसरों का ध्यान कर सकते हो, विच इज फाइन। आप खुद खाना न खाकर सबको खाना खिला सकते हो, विच इज ऑल्सो फाइन। लेकिन आप मन से, खुद से न प्यार करके, खुद न खुश रहकर आप दूसरों को प्यार और खुशी रेडिएट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो पहले क्रिएट करनी पड़ती है। इधर क्रिएट करके फिर ही वो हमसे रेडिएट होती है। बाह्य रूप से हम सबके लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्रिएट करे बिना हम दूसरों को वो एनर्जी रेडिएट नहीं कर पाएंगे। तो ये सेल्फिश नहीं होता एक्चुअली, ये एक्चुअली हमें सेल्फलेस बनाता है कि हम इतने पावरफुल बन जाते हैं कि फिर सामने वाला कुछ भी कहे करे, हमारी तरफ से प्यार ही जा रहा है। तो ये तो सेल्फलेस हो गया ना, ये तो निस्वार्थ हो गया। पहले हम सेल्फिश थे कि अगर वो हमारे साथ अच्छे हैं तो हम भी अच्छे हैं, अगर उन्होंने हमें कुछ रॉन्ग बोला तो हम भी रॉन्ग बोलेंगे। तो ये सेल्फिश है। ये सेल्फिश है कि सिर्फ जब उन्होंने अच्छा बोला तभी मैं भी खुश होती हूँ। इसलिए खुद को प्यार करना और खुद का ध्यान रखना एक्चुअली फाउंडेशन है सबको प्यार करने की। सबका ध्यान रखने की फाउंडेशन ही खुद को प्यार करना और खुद का ध्यान रखना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वैसे मैं अभी लोगों का अगर पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताती हूँ, जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया आज से 1.5 साल पहले, तो जो मैं थी पहले, तो लोग सारा दिन, हम लोग क्या करते हैं ना, उसने मेरे साथ बुरा क्यों कर दिया, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, भगवान, हम सारा दिन परमात्मा को कोसते रहते कि जो भी तूने गलत किया है ना, तूने किया है, मेरे साथ ही क्यों करते हो हमेशा, मैंने आपका क्या बुरा कर दिया, ये वो। राइट। तो मुझे ना, आपको थोड़े क्वेश्चंस देती हूँ मैं, हाँ लोगों के, मतलब हाँ मेरे जो हाँ। पहले थे और लोग जो सोचते। तो हम सारा दिन परमात्मा को क्यों ब्लेम करते हैं, मतलब ये बताओ। वो इसलिए क्योंकि हम बचपन से ये सीखते आए हैं कि जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। बचपन से नहीं सीखा था, पत्ता पत्ता ईश्वर की मर्जी से हिलता है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड एज पर गॉड्स विल। ये हमने बचपन से सीखा है कि जो कुछ हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। और दूसरी चीज हमने सीखी थी कि जो कुछ हो रहा है वो मेरे कर्मों का फल है, लॉ ऑफ कर्मा। अब हम सोच लेते हैं दोनों में से कौन सा राइट है, ये हमें खुद चेक करना है, बुद्धि को यूज करते हैं। अगर परमात्मा हमारी डेस्टिनी लिख रहे होते तो एक सेकंड के लिए सोचे, भगवान हम सबकी डेस्टिनी कैसे लिखते? परफेक्ट और परफेक्ट और परफेक्ट लिखते। अगर आपको किसी की डेस्टिनी लिखनी हो, आप कैसी डेस्टिनी लिखोगे? आप परफेक्ट ही लिखोगे। तो भगवान अगर हमारी डेस्टिनी लिखे, हम उनको परमात्मा कहते हैं, हम उसको माता पिता कहते हैं, वो हमारी डेस्टिनी लिखे तो बिल्कुल परफेक्ट लिखेंगे। दूसरा, हम सब उनके बच्चे हैं, तो वो किसी को कम किसी को ज्यादा तो नहीं लिख सकते, वो हम सबकी इक्वल लिखेंगे। ऐसा नहीं वो लिखेंगे कि किसी के पास परफेक्ट हेल्थ है और कोई बच्चा पैदा होते ही एक बीमारी लेकर आया है, किसी के पास एक बहुत बड़ा परिवार है और कोई बच्चा पैदा होते ही उसके आसपास उसके परिवार का कोई भी नहीं है। कितनी कितनी डिफरेंट डेस्टिनी है ये दोनों की। अगर भगवान लिख रहे होते वो एक के लिए डिफरेंट और दूसरे के लिए डिफरेंट कैसे लिख सकते हैं? तो परमात्मा अगर डेस्टिनी लिखे तो सबकी इक्वल होगी और सबकी परफेक्ट होगी। लेकिन अगर मेरे कर्मों अनुसार मेरी डेस्टिनी है तो मेरे कुछ कर्म परफेक्ट है, कुछ एक दो हम गलतियां करके आए होंगे या कुछ नॉट परफेक्ट कर्म करके आए होंगे, तो मेरी डेस्टिनी में भी बहुत सारी चीजें परफेक्ट होती है, कुछ चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। मेरे कर्म और आपके कर्म डिफरेंट है और इसीलिए मेरी डेस्टिनी और आपकी डेस्टिनी डिफरेंट है। तो इसीलिए हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि परमात्मा हमारा भाग्य नहीं लिखता है, हमारा भाग्य हमारे कर्मों अनुसार होता है। परमात्मा हमें सही कर्म करने का ज्ञान देते हैं। जैसे आप ये ज्ञान से सही कर्म अपने चेंज कर रहे हो ना, तो परमात्मा से हमें ज्ञान मिला ये कि शहनाज ऐसे नहीं सोचो, ऐसे सोचो, ऐसे करो। ये आपको रोज ज्ञान मिलता है ना, जब आप सेंटर पे आपने स्टडी किया आपको ज्ञान मिला। तो परमात्मा आपको ज्ञान देते हैं, परमात्मा हमें शक्ति देते हैं, प्यार देते हैं, लेकिन कर्म हमारा सबका अपना होगा। तो सपोज आप भी वही ज्ञान लें, मैं भी वही ज्ञान लूं, आप उसको बहुत अच्छे से फॉलो करें, मैं जाके फिर भी कुछ गड़बड़ कर दूं, तो भगवान ने ज्ञान तो हम दोनों को सेम दिया था, लेकिन मैंने उसको ठीक से फॉलो नहीं किया,
जैसे एक पेरेंट दोनों बच्चों को सेम चीज देता है, एक उसको बहुत अच्छा और बढ़ाता है, दूसरा उसको गड़बड़ करके वेस्ट करता है। तो जो कर्म हम दोनों बच्चे करेंगे, उस भगवान के बच्चे, वैसा ही हमारी डेस्टिनी में आएगा। तो इसीलिए भगवान को कभी भी ब्लेम नहीं नहीं। करना चाहिए, और और किसी और को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। हमारी डेस्टिनी के लिए हमें किसी और को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे मतलब लोग ही जैसे सोचते हैं कि मतलब माँ भी बच्चे को बोलती है, जब हम भी किसी को, अरे नहीं मैं अगर ऐसा करूंगा ना, तो मतलब भगवान को ये क्यों दर्जा दे दिया गया कि हमें उससे डरना चाहिए। मतलब लोग डरने लग पड़े, भगवान ऐसे कर देगा, भगवान ऐसे कर देगा। तो मतलब भगवान को ऐसे क्यों बता दिया गया कि उससे डरना चाहिए, वो तो बहुत ही डेंजरस है, समथिंग ऐसे क्यों? हाँ, तो सपोज मैंने पहला ये बिलीफ सिस्टम किया कि ये एक शक्ति है जो मेरी डेस्टिनी लिखती है। सपोज आपको, चलो परमात्मा का बाद में सोचते हैं, आपको पता चले कि आपके शहर में एक व्यक्ति है जो आपका करियर डिसाइड कर रहा है। ठीक है, कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिले ना मिले, आप हेल्दी रहें ना रहें, आपको ये असाइनमेंट मिले, वो सब एक पर्सन डिसाइड कर रहा है। तो आपके माइंड में थोड़ा सा तो चलेगा ना, वो पर्सन मेरे से नाराज नहीं होना चाहिए, वो नाराज हो गया तो मेरे हाथ तो उसने कुछ भी नहीं भेजना है इस प्रोजेक्ट के अंदर से। तो आप कोशिश करेंगे कि आप उसका कहना माने, आप राइट कर्म करें, क्योंकि आपके अंदर किसी ने फिट कर दिया कि वो पर्सन डिसाइड कर रहा है कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा। फिर सडनली आपको पता चलता है कि नहीं, वो पर्सन नहीं डिसाइड कर रहा है, मेरा हार्ड वर्क, मेरी सिंसियरिटी, मेरी क्वालिटी डिसाइड करेगी, मेरा टैलेंट डिसाइड करेगा कि मुझे कौन सा प्रोजेक्ट मिल रहा है, कौन सा नहीं मिल रहा। तो फिर आप अपनी मेहनत पर वर्क करेंगे और उनको आप रिस्पेक्ट करेंगे, उनको आप रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन आप उनसे डरेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा वो नहीं कंट्रोल कर रहे आपकी लाइफ को, वो तो आपको अच्छी लाइफ लीड करने की भी शिक्षा दे रहे हैं। तो परमात्मा से हमने डरना क्यों शुरू किया? क्योंकि हमें पहले ये बिलीफ सिस्टम मिला कि भगवान हमारी डेस्टिनी लिख रहे हैं। फिर जैसे ही हमारे जीवन में कोई सीन ऐसी आती, आई एम श्योर आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा, एंड जब सिद्धार्थ आगे चले गए अपनी जर्नी पर, आई एम श्योर किसी न किसी ने आपको आके कहा होगा कि शहनाज, ईश्वर की ये मर्जी थी, ईश्वर की मर्जी के आगे हम क्या कर सकते हैं। अब इंटेंशन बहुत प्योर होती है, क्योंकि बचपन से ही ये बात सुनी होती है, लेकिन हमारा मन एक सेकंड रुक कर बोले, ईश्वर को मेरे से या उनसे थोड़ी कोई प्रॉब्लम थी कि जो वो मेरे साथ ऐसा करते। तो वो ईश्वर की मर्जी से नहीं गए हैं दूसरे कॉस्ट्यूम के अंदर, हमारा ये कार्मिक अकाउंट था, इतने ड्यूरेशन के बाद उन्हें एक नए कॉस्ट्यूम में जाना था। तो फिर हम भगवान से डरते नहीं, उल्टा जब हमारे जीवन में ऐसी सीन आती है, हमें उसको क्रॉस करने के लिए जो पावर चाहिए, हम भगवान से वो पावर, वो शक्ति, वो प्यार लेते हैं। लेकिन अगर मेरे अंदर ये फिट हो जाए कि वो जो आगे गए वो ईश्वर की मर्जी से गए, तो मुझे वो ईश्वर कैसा लगेगा फिर, जिसने मेरी अच्छा। लाइफ पूरी ऐसे वैसे हो गई, तो मुझे वो ईश्वर तो अच्छा लग ही नहीं सकता उस टाइम पर। और नहीं, इसीलिए फिर हम डरना शुरू हो जाते हैं उससे। बट मुझे अच्छे लगते हैं ईश्वर, हाँ, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती हूँ, मतलब लोगों को भी जैसे किसी ना किसी का कोई ना कोई चला ही जाता है ना। हाँ जी, तो मुझे लगता है, जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया, कि हमें हमेशा ये नहीं सोचना नहीं हमें और रहना था, अभी मेरा ये नहीं पूरा हुआ, ये नहीं पूरा हुआ। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी कितनी अच्छी मेमोरीज है। मतलब लोग लोग क्या, मैं भी थी, हाँ, बॉडी कॉन्शियस ज्यादा है, यस, तो मैं अब जो हूँ सोल कॉन्शियस हूँ। यस, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि उस आत्मा ने मुझे कितना ज्ञान, कितना मतलब मेरे को जो चीज ना समझ थी, लोगों को एनालाइज नहीं कर पा रही थी, सब पे ट्रस्ट करती थी, तो बहुत ही इनोसेंट थी मैं पहले। तो उस आत्मा ने मेरे को इतना कुछ सिखाया लाइफ में आगे। तो उस परमात्मा ने ही मुझे उस के आत्मा के साथ हाँ, रखा, हाँ, मतलब एज अ फ्रेंड, यस, कि वो मुझे कुछ ना कुछ सिखा सके लाइफ में। उस 2 साल में मैंने इतना कुछ सीखा, तो शायद वो परमात्मा ने ही उसको, कि ये गलत, शायद इसका रास्ता जो है, मेरा रास्ता जो है परमात्मा की तरफ जाना था। तो राइट, इसी वजह से ये आत्मा मेरी लाइफ में आई, उसने मेरे को इतना कुछ सिखाया, तुम लोगों के साथ मिलाया, और मैं इतना स्ट्रांगली हर चीज को हैंडल कर सकती हूँ, मतलब मैं इतनी स्ट्रांग हूँ।
तो एक चीज और कि हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमें कभी मटीरियलिस्ट नहीं होना चाहिए। जब भी हम देखते हैं हमें आता है, नहीं ये चीज, जब मैं मतलब कहीं शूट पे जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ वो भी शूट करते थे, है ना, ये तो मैं सोचती क्यों मैं अच्छा करूं, परमात्मा मुझे हिम्मत दे के मैं हमेशा ट्राई करूं कि अच्छा करती रहूं, अच्छा करती रहूं, मतलब मैं ट्राई करती रहूंगी। तो yes, क्यों ना मैं अपने अंदर ही ये चीज कि मैं परफॉर्मेंस अच्छी दे पाऊं, उनकी परफॉर्मेंस भी मैं करूं, yes, है ना। बिल्कुल। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ। और हमें हमेशा किसी का भी, लोगों के बहुत लोग हैं, बहुत दुखी है दुनिया, है ना, कोरोना से इतनी दुनिया का हो गया, ऐसे देहांत हो गया, तो बहुत लोग जा रहे हैं। बट हमें हमेशा मेमोरीज, कोई ना कोई बहाना बनता है, लेकिन हमें हमेशा उनकी अच्छी मेमोरीज के साथ रहना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, और उनकी जो वाइब्रेशंस है हमारे अंदर, जो हमने उनसे सीखा, हमारे साथ हुआ एक्सपीरियंस, वो हमेशा ये नहीं कि वो हमें बताएंगे, बट हमारी वाइब्रेशंस। अभी मैं कुछ गलत होता है मेरे साथ तो मैं कुछ ऐसे रुक जाती हूँ, क्यों, अरे मेरे को तो उसने तो ये बताया कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो मुझे ये नहीं कि वो मैसेज दे रहे हैं, बट मेरे अंदर जो मैंने एक्सपीरियंस किया उनके साथ, सीखा उनसे, राइट, फिर राइट, से ही वाइब्रेशन आ जाती है कि मुझे अच्छा ही करना है, मैं गलत रास्ते नहीं जाना। अगर उन्होंने मेरे को अच्छा रास्ता दिखाया है तो मुझे अच्छे रास्ते ही रहना, नहीं तो मतलब हम उनके साथ कैसे कनेक्ट कर पाएंगे ना। और जो भी अच्छी चीजें सीखी है, मैं हमेशा, हमें सबको, जिनके भी लोग हम रोते हैं, हम अपनी हेल्थ इश्यूज कर देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम किसी के, हमारी जर्नी अभी है, उनकी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, उनका कपड़ा चेंज हो चुका है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आ चुके हैं। बट yes, शक्ल जो है वो चेंज हो गई है, बट वो किसी ना किसी के, वो दोबारा इस रूप में आ चुके हैं, yes, कि उनका मेरे साथ अकाउंट अभी के लिए बंद हो गया था, फिर में भी कंटिन्यू होगा। मैं of तो हमेशा ये course, सोचती हूँ, जैसे फिल्म में होता है तो हम वो लिखा जाता है ना, जब हीरो की हाँ, खत्म नहीं होता, नेगेटिविटी चलती रहती, तो लिख देते विल बी कंटिन्यू, मतलब हैप्पी एंडिंग होगी ही okay, होगी कभी ना कभी। yes, तो yes, इसलिए हम जो, जितनी हमारी जर्नी बची है, हमें उसके, हम कई लोग सोचते नहीं अब नहीं मुझे रहना, मेरा तो अब तो मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है, ये लोगों की वर्डिंग है ये, है ना, yes, मतलब मेरी भी थी हम्म, हम्म, कि हमें तो अब नहीं रहना चाहिए, हमें तो ऐसे करना चाहिए, अब मैं क्या करूंगी। नहीं, उनकी जर्नी अभी के लिए हमारे साथ कंटिन्यू नहीं कर पाए वो, उनको आगे काम था अपना, हम्म, बट हमें हमारी जर्नी कंटिन्यू चल रही है। तो हम अगर अपने आप को हर्ट करेंगे, अपने आप को डिप्रेशन में डालेंगे, हम उस लेवल तक तो नहीं जा सकते, क्योंकि परमात्मा का अभी हमें बुलावा नहीं आया। बट हम क्या करेंगे ना, अपनी सारी चीजें आगे की भी खराब कर देंगे, और एक ना एक दिन पछताएंगे कि ये हमने तो गलत किया है, हमने उस टाइम संभाल लिया होता अपने आप को। और एक और चीज भी करेंगे कि जी। अगर हम बहुत ज्यादा समय पेन में रहेंगे और उस तरह की थॉट्स क्रिएट करेंगे, तो हमारा तो नुकसान होगा ही, जो हमारे आसपास हैं उन पर भी बहुत असर पड़ेगा हमारे पेन का। बट इवन वो सोल जो आगे गई है, उनको भी तो वाइब्रेशंस मिल रही है ना हमारी। आप सोचो, 1 मिनट सोचो कि हम आगे गए हो, और अगर हम आगे जाएं तो हम पीछे जिनको छोड़कर आए हैं हम उनको कैसा देखना चाहेंगे। हम देखना चाहेंगे कि वो सेटल्ड हैं, वो अपना ध्यान रख रहे हैं, वो अच्छे से काम कर रहे हैं। हम आगे जाएं और हमें पीछे से ये वाइब्रेशन मिले कि हम तो जीना नहीं चाहते, आपके बिना हम रह नहीं सकते, या बहुत ज्यादा दर्द में चले गए, तो हमें आगे की जर्नी पे बहुत डिस्कम्फर्ट हो जाता है, क्योंकि वो पेन वाली वाइब्रेशंस उधर तक मिलती है। तो जब हम अपने मन का ध्यान रखते हैं, हम खुद को तो गिफ्ट दे ही रहे हैं, ये औरों को दे रहे हैं जो आसपास है, लेकिन सबसे बड़ी गिफ्ट, ये सबसे बड़ी गिफ्ट हम उनको दे रहे हैं जो उस जर्नी पर आगे गए हैं, क्योंकि उनके लिए अपने आगे की जर्नी पर चलना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि उनको पीछे की कोई अभी चिंता नहीं, पीछे के लिए कोई सोच नहीं, क्योंकि उनको पता है कि सारे पीछे से बिल्कुल सेट हो गए हैं, बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं, और मुझे जब याद करते हैं तो प्यार और दुआओं से याद करते हैं, दर्द में नहीं याद करते। तो बेस्ट गिफ्ट फॉर द सोल हुज मूव्ड फॉरवर्ड ऑन द जर्नी। एंड हमारे कार्मिक अकाउंट्स इतने स्ट्रांग हैं कि हमने तो फिर से मिलना ही होता है।
सारे जो हमारे रिश्ते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट्स हैं, हम इनसे पहले भी मिले थे, हम इस कॉस्ट्यूम में आने के बाद भी मिले हैं और हम आगे भी मिलेंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग वाले कार्मिक अकाउंट्स होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं वो फर्स्ट टाइम वाले नहीं होते, वो पहले भी थे, अभी भी होते हैं, और फिर किसी और कॉस्ट्यूम में हम फिर से मिलेंगे, ये तो डेफिनेट होता है। कार्मिक अकाउंट तो चलता रहता है, इसीलिए हर कार्मिक अकाउंट को बहुत प्यारा बनाना चाहिए, बहुत प्यारा बनाना चाहिए, ताकि इस बार भी बहुत अच्छा चलेगा, और फिर अगर हम फिर कभी मिलते हैं तो हम ऑटोमेटिकली एक बहुत प्यारे नोट पर वहां से स्टार्ट होंगे। तो ये आपकी सबसे बड़ी पावर है। मतलब ये जब भी देखो ऐसी सिचुएशंस में बंदा रोता भी है, नो डाउट रोता है, इट्स ओके, बट उसको रोने के बाद हमें कंट्रोल कर लेना चाहिए और अच्छा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छी अच्छी मेमोरीज। लेकिन अगर हम कंटिन्यूसली वो चीज करेंगे तो हम अपने आप को हर्ट करते जाएंगे और वो हमारी हैबिट बन जाएगी, और लाइक संस्कार भी आगे आगे वैसा ही हो जाएगा, हम वीक पड़ते जाएंगे। यस, और उनको भी वो वाइब्रेशंस जाएंगे। तो कभी कभी अगर अपने लिए नहीं भी मन कर रहा हो ना, कभी कभी हम जब किसी को कहते हैं आपके ऊपर असर पड़ रहा है, आपको दर्द हो रहा है, आपकी शरीर, कहते हैं मुझे अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता अपना, कि मैं बीमार हूं, मैं नहीं रू, क्योंकि हाँ सच में खुद का जीने का मन नहीं कर रहा होता, या हमें लगता ही नहीं कि हमें ठीक होने का कोई हक है, या ठीक भी हो तो किसके लिए हो, हमारी लाइफ में कोई और नहीं है। तो कभी कभी अपने लिए नहीं मन करता खुद को ठीक करने का, लेकिन जब हमें ये समझ में आ जाता है कि मेरी जो स्टेट ऑफ एनर्जी है वो उन तक भी पहुंच रही है, और वो कहाँ पर है, वो एक नया कॉस्ट्यूम क्रिएट करके एक बेबी बॉर्न होने वाला है, तो सिर्फ उनको एक बेबी की तरह देखेंगे, जिसका नया शरीर बन रहा है, एक नए परिवार में सेटल होने वाले हैं, हम उनको कौन सी एनर्जी के साथ शुरू करवा रहे हैं, उनकी एनर्जी। तो कभी कभी अपने लिए नहीं अगर कर पा रहे, लेकिन उनको याद करके ये करना ज्यादा इजी हो जाता है कि हाँ, उनकी जर्नी में पेन से नहीं स्टार्ट कर सकते, और फिर हम जल्दी से अपने आप को ठीक करने की कोशिश करके हम ठीक कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग और बनाते हैं। सबसे बड़ा गिफ्ट तो ये है ना, हम सब मिल गए एक मिलकर दूसरे के करते साथ। हैं। यस। और अभी 2022 जैसे स्टार्ट हो रहा है, तो मेरा जैसे आई थिंक एक दो एड्स की होगी और उसके बाद हम बात करें, तो मेरी कितनी अच्छी शुरुआत हो रही है लाइफ की। तो और परमात्मा शुक्रिया। परमात्मा शुक्रिया, और उन आत्माओं का शुक्रिया जो हमें मिलाया। कनेक्ट करते हैं, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा। और आप मेकअप नहीं करते? नहीं, मैं मेकअप नहीं करती। आपके देखो बाबा को याद, मतलब मेडिटेशन कर करके आपके फेस पे एक नेचुरल ग्लो है। तो हाँ, मुझे मेकअप तो नहीं करते। हाँ, तो मुझे सेम ग्लो, मैं मेकअप हमेशा, तब मेरे को ना एक चीज जैसे मेकअप वो भी एक आर्ट है, राइट? हाँ जी। तो मुझे मेकअप करना, जब भी मैं बहुत सैड फील होती हूँ ना, तो मैं बहुत सारा मेकअप ऐसे बेड पे रख लेती हूँ और उसको धीरे धीरे देखती हूँ, माइंड चेंज करती हूँ, और फिर मैं कभी कभी अप्लाई भी करती हूँ, राइट। क्योंकि वो मेरे को सुकून देती है वो चीज, हम्म। क्योंकि वो भी एक आर्ट है ना। तो मैं हमेशा जब भी कभी सैड भी होती हूँ ना, तो मैं मेकअप भी कर लेती होती हूँ। जब हमारा मन उदास होता है, तो हम कोई चीज ढूंढते हैं जिससे हम अपने पेन से डिस्ट्रैक्ट हो सके। तो जैसे आपके लिए वो ये वाली डिस्ट्रैक्शन है कि मेकअप करना, किसी के लिए होता है टीवी ऑन करके बैठ जाना, किसी के लिए होता है किसी को फोन करके उनसे बात करना, किसी के लिए होता है सो जाना, किसी के लिए होता है शॉपिंग चले जाना। मतलब इनको हम कहेंगे डिस्ट्रैक्शंस। ये हम्म। हमें उस समय के लिए अच्छा फील कराते हैं, क्योंकि हमने अपने माइंड को पेन से हटाकर किसी और चीज पर ले आए। लेकिन जब वो डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगी, मतलब आप कितनी देर करते रहेंगे वो डिस्ट्रैक्शन, तो आप पूरा टाइम नहीं, जब वो डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगी और आप अपने साथ खाली होकर फिर बैठेंगे, तो शायद वही वाली थॉट्स, वही वाला पेन फिर से आ जाएगा। तो डिस्ट्रैक्शन तो ठीक है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन हमें पेन से थोड़ी देर के लिए दूर कर सकता है। जैसे कुछ लोग सब्सटेंसेस ले लेते हैं, अल्कोहल ले लिया, कुछ ऐसी चीज ले ली, दर्द भूल जाता है पूरी तरह से, लेकिन दर्द खत्म नहीं होता, सिर्फ हम दर्द से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाते हैं। तो दर्द से आप मेकअप कर रहे हैं, वो तो आपका आर्ट है, लेकिन वो आर्ट आपके पेन को फिनिश नहीं कर सकता, डिस्ट्रैक्ट। आपको आपके पेन से थोड़ी देर के लिए दूर कर सकता है। तो आपको लगता है कि ये करने से ना मेरा दर्द खत्म हो जाता है,
खत्म नहीं होता। बस उतनी क्लैरिटी हमें रखनी है कि पेन खत्म करने के लिए तो आपको अपनी थॉट्स के साथ बैठ के चेंज करना ही पड़ेगा। मेकअप करके आपको थोड़ी देर के लिए एक ब्रेक मिल जाती है। क्या होता है, हम खाली बैठे हैं, वही 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 थॉट बार बार माइंड में आ रही है, तो हम अपने माइंड को किसी और तरफ लेकर जाते हैं। कुकिंग भी लेकिन फिर डिस्ट्रैक्ट करती है मुझे। कुकिंग भी डिस्ट्रैक्ट करती है। यस, कुकिंग इज अ वेरी बिग डिस्ट्रैक्शन। कुकिंग के टाइम ना लेकिन हर्ट नहीं होना चाहिए कभी भी, नहीं नहीं क्योंकि नहीं नहीं, हाँ, मैं यस। कभी नहीं, मैं हमेशा जहाँ तो आपको सुनती हूँ, आपका निकाल लेती हूँ यूट्यूब पे, और जहाँ फिर मैं हमेशा मतलब जो शब्द होते हैं ना यस, यस, बाबा बिल्कुल, के, बिल्कुल। वो निकाल के और वो लगा के फिर देखती हूँ, और हमेशा पॉजिटिव, मेरा खाना बहुत अच्छा बनता है। बहुत अच्छा बनेगा क्योंकि आपकी जो प्योरिटी है ना, हाँ आपके जी, अंदर एक प्योरिटी है। ये आपको भी पता होनी चाहिए, आपकी अपनी क्वालिटी, मुझे कि पता मन है। मन जिनका साफ होता है, जब हम मन पे मैल नहीं पकड़ के रखते किसी के बारे में बुरा, तो हमारा मन साफ होता है। और जब हम अब मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा का ज्ञान लेते हैं, तो छोटा छोटा जो दाग होता है उसको भी हम साफ करने लग जाते हैं, जो हमें पहले पता भी नहीं था कि वो एक दाग है। तो जितना वो साफ होता जाएगा, उतनी आपकी वाइब्रेशंस बहुत प्योर होती जाएंगी। उतना जो आप खाना बनाएंगे ना, उसके अंदर भी वो प्योरिटी वाली सारी एनर्जी आ जाएगी। आपके घर के अंदर, आपके रूम के अंदर वो वाइब्रेशन चेंज होती जाएगी। तो यहाँ का चेंज हमारी सारी दुनिया में चेंज लाना शुरू करता है। इसीलिए तो मन जीते जग जीते होता है। पर इसीलिए तो संस्कार से संसार होता है। ये तो वाइट है, लेकिन ये हमने मैला किया हुआ है, और हमने हमें मैला ये किया हुआ है। कम करना है। तो जो चेहरा है आपका, उस पर आप मेकअप लगा ले, लेकिन जो आत्मा है उस पे लगा हुआ मेकअप उतारना है। मतलब उसको ओरिजिनल वाइट पर वापस लेकर आना है। उस पे लगी हुई चीजें सारी उतारनी है, अभी जो पहले लगी हुई थी दाग इतने सारे, उसको उतारना है। थैंक यू सो मच शहनाज, आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लगा। और आपको सारे देश की, सारे विश्व की बहुत 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 सारी दुआएं हैं। प्यार हाँ, तो सभी करते हैं आपको, ये तो आपको पता ही है कि आपको सब प्यार करते और हैं। आपको भी बहुत प्यार करते हैं सभी, थैंक यू। तो पैसे मत सोच। नहीं आपको नहीं, तो और ज्यादा प्यार मिलता है, और आपको सबसे ज्यादा उस परमात्मा का प्यार मिलता है। वो तो है सही में। लेकिन आपको सबकी दुआएं भी बहुत मिलती हैं, क्योंकि आपने जो अपने अंदर ये पावर लाई है, और जिस तरह से आप स्ट्रांग होकर निकल रहे हैं, और बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। ऊपर ऊपर से नहीं है, वो दिखता है कि आप ऊपर ऊपर से अपने आप को नहीं ठीक कर रहे, आप रियली उसको अंदर इंटरनली अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हैं। तो आप सिर्फ अपने आप को स्ट्रांग नहीं बना रहे हैं, आपके स्ट्रांग बनने से बहुतों को बहुत बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, बहुतों को बहुत पावर मिलती है कि हम भी इसी तरह से स्ट्रांग बन सकते हैं। तो आप बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, ये सेवा है। और मैं जो सीखती हूँ, मैं हमेशा कॉपी पे लिखती जाती हूँ, अगर मैं कुछ पॉइंट भूलती भी हूँ ना, मैं फिर से देखती हूँ कि मैं अच्छा ये, और मैं हमेशा ये नहीं कि मैंने अगर कोर्स किया है हाँ जी। तो इट डजेंट मीन कि मैं उसको अप्लाई नहीं करती, मैं हमेशा प्रैक्टिस करती हूँ उसको। यस, कई लोग क्या होते हैं ना, कर लेते हैं लेकिन वो उस चीज को अपनी डेली रूटीन लाइफ में यूज नहीं करते। यस, बट मैं हमेशा उस ज्ञान को, जो मैंने सीखा, जो भी नॉलेज मैंने ली, यस। उसको हमेशा अप्लाई करती हूँ, हमेशा। तो ऐसे ही जो जर्नी ये स्टार्ट की है ना, इसको बस धीरे 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 और कंटिन्यू करते जाना है। जैसे आप मेडिटेशन सीख रहे हैं, इसको जी। रोज थोड़ा 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 करना है। और आपको लगेगा कि देखो मैंने इतना कुछ कर लिया, लेकिन हम जैसे ही जर्नी में आगे जाते हैं, हमें छोटे छोटे और दाग दिखाई देते हैं। ओ नहीं नहीं, मुझे ये भी चेंज करना है, ये भी चेंज करना है, ये भी। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल कंटिन्यूअस जर्नी है, लाइफ लॉन्ग जर्नी है ये स्टडी की। और परमात्मा के साथ एक बहुत प्यारा रिश्ता लेके, बहुत सारी शक्तियां अपने अंदर भर के सबको रेडिएट करने वाली और हमें जर्नी है। सबको गॉड्स चाइल्ड बनाना है, दैट्स इट। यस, कि यस। हम खुद नहीं कि हम गॉड्स चाइल्ड है, हमें सबको गॉड्स चाइल्ड बनाना है, यही मेरी दुआ है। कि बिल्कुल। मैं लोगों को कोई मैसेज, अगर मेरे साथ जो जुड़े हैं, मैं उनको अगर ये मैसेज दे पा रही हूँ हम दोनों के थ्रू, तो मुझे लगता है इससे बड़ा कर्म कोई है ही नहीं दुनिया में। थैंक यू सो मच तैनाज, ओम थैंक यू जी। शांति। ओम शांति। थैंक यू। लव यू, शांति। बाय। थैंक यू जी। ओके।